ब्राह्मण पति पत्नी को जिंदा जलाने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उनके घर के सामने से गुजरने वाले लोगों को उनकी आत्मा दिखाई देने लगी। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उस घर के आगे हवन करवाया, जिसके बाद पंडित ने उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिससे उनकी आत्माएं वही कैद होकर रह गईं। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर पंडित ने उन आत्माओं को घर में कैद किया था तो नंदिनी के अंदर किसकी आत्मा है। इसी रहस्य का पता लगाने के लिए सूर्या डॉक्टर के साथ उसी घर में जाता है। वहां घर के अंदर उन्हें बहुत सारी किताबें रखी हुई मिलती हैं। सूर्या टेबल पर रखी हुई किताबों को देखने लगता है। तभी उसे टेबल पर एक किताब का निशान दिखाई देता है जो वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब तस्वीरें टंगी हुई थी। जब डॉक्टर ने दीवार पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ा तो डर के मारे उसकी सांसें थम गईं। उसी समय सूर्या को वहां एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर उस संदूक को खोला। उसके अंदर एक बहुत पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। डॉक्टर ने बताया, ये तो वही ब्राह्मण पति पत्नी की तस्वीर है। तभी सूर्या को वहां एक किताब मिली। उसमें लिखा था, इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें 6 घंटे तक जीवित रहती हैं और मैं उन आंखों का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को पुनः जीवित करना चाहता हूं। ये पढ़ते ही सूर्या का यकीन सच में बदल गया। उसने डॉक्टर से पूछा, जब गांव वालों ने उन दोनों पति पत्नी को मार डाला तो उनके बेटे का क्या हुआ? लेकिन इसका जवाब खुद डॉक्टर के पास भी नहीं था। इधर पंडित ने समस्या के समाधान के लिए पुरातन किताब पढ़ी। उन्होंने बताया कि नंदिनी को बुरी आत्मा से आजाद कराने का एक ही उपाय है। उन्होंने सरपंच को 6 फुट के एक ताबूत लाने का आदेश दिया और कहा, हमें नंदिनी के शरीर को उसी ताबूत में डालना होगा और फिर उसे उठाकर गांव के उत्तर दिशा में रखना होगा। ग्रहण शुरू होते ही बुरी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। उस वक्त जो भी आदमी जिंदा रहना चाहता है उसे अपना खून देना होगा। पंडित की यह बात सुनकर गांव वाले भयभीत हो गए।